हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका महतो और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप एक बार ये डेट देख लीजिए, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम डेट, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न, और ये आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न। पीओ और क्लर्क का सिलेबस देख लेते हैं। तो रीजनिंग में ये सब आता है, तो ये प्री और मेंस दोनों का है। क्वांट में देख सकते हैं, ये है जनरल अवेयरनेस का, देन इंग्लिश और हिंदी। तो प्रीलिम्स में तो रीजनिंग और क्वांट होता है, मेंस में आपको इंग्लिश और हिंदी यूज़ करना होता है। आईपीएस पीओ और क्लर्क का एग्जाम पैटर्न, ये प्रीलिम्स का है और ये मेंस का सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप एक बिगिनर है, आपको 1 to 2 मंथ हुआ है या आपको 6 मंथ हो गया है, 1 ईयर या उससे ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक आपका कोई प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो प्रिपरेशन था मैं 2022 जुलाई से स्टार्ट की थी। तो उस टाइम में मेरा प्रिपरेशन फुल नहीं था और एसबीआई क्लर्क और आईपीएस पीओ का एग्जाम डेट आउट हो गया था। तो मैं बस एक ट्राई करने के लिए बस आईपीएस पीओ दी थी कि कैसा है बोल के। तो उस टाइम पे 59 कटअप था शायद, और मेरा जो स्कोर था वो 49 या 47 ऐसा कुछ था। तो उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि हाँ, बैंकिंग मेरे लिए सही है, मैं इसे कर सकती हूँ अगर मैं और थोड़ा प्रैक्टिस करूँ तो मैं एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा प्रिपरेशन भी उतना अच्छे से नहीं हुआ था, फिर भी मैं ट्राई की थी। तो इस तरह से मेरा 22 का जो एग्जाम था वो सब अच्छा नहीं हुआ था। देन 2023 में मैं पीजी कर रही थी कॉलेज के साथ में, फिर प्रिपरेशन कर रही थी। तो उस ईयर में भी मेरा एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। लास्ट में बस एसबीआई क्लर्क था, तो मेरा एसबीआई क्लर्क का पहला जो है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। 2024 में अभी तक मैं जितना भी दी हूँ प्रीलिम्स सारा क्लियर हुआ है, सिवाय आईपीएस क्लर्क के। तो जनरली मैं अपना वीडियो में सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ या इतना कुछ बात नहीं करती हूँ। आज करने का रीज़न बस इतना ही है कि आप मेरे बारे में थोड़ा जान सकें। एज ए एस्पिरेंट मैं आपको जो मैं गलती की हूँ अपने प्रिपरेशन के दौरान में मैं आपको बता सकूँ और आप वो गलती ना करें। तो जो फेलियर देखे रहते हैं उन्हें अपना मिस्टेक का पता होता है, तो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन के दौरान पे ये सब गलती नहीं करना है। थोड़ा ज़्यादा बात हो गया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क में आपका प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग होता है। तो क्वांट जो होता है वो सबका प्रॉब्लम होता है कि क्वांट कहाँ से करें, क्वांट में स्पीड नहीं आ रही है, आगे में बने रही है। 2022 में कोइंसिडेंटली मुझे अड्डा 24/7 में शांतनु शुक्ला सर का क्लास मिल गया था, और मेरा वो पहला ही क्लास था, तो मैं फिर वहाँ से क्वांट करना स्टार्ट की थी। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपना बेसिक्स में काम करना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सारा जो सिलेबस था वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मेरा जो सोच था मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं अड्डा 24/7 में जो फाउंडेशन क्लास है जीरो टू हीरो बाय शांतनु शुक्ला सर, आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। आईएल मैथ्स फाउंडेशन क्लास, बेसिक्स ऑफ मैथ बाय नवनीत तिवारी, ये जो क्लास है आप वो कर सकते हैं, जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिनको भी अपना स्पीड में प्रॉब्लम होता है तो वो अड्डा 24/7 वायरल मैथ क्लासेस बाय नवनीत तिवारी होता है। तो सर का जो क्लास है वो सुबह 6 बजे होता है, तो आप डेली बेसिस में वो करना स्टार्ट करिए। आपको 1 to 2 मंथ के बाद में आपको अपना स्पीड में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। साथ में आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन और सब जो होता है मैं आपको वीडियो के लास्ट में वो शेयर कर दूँगी। जो भी इंपोर्टेंट स्क्वायर और क्यूब मैं ऐड की हूँ तो वो सब आपको करने हैं। देन डेली बेसिस में आप आरआरबी पीओ और क्लर्क का क्लासेस, अभी अड्डा 24/7 में शायद क्लास नहीं हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्लासेस है आप वो कर सकते हैं। उसके साथ में आपको क्या करना है, क्विज आते हैं, तो अड्डा 24/7 प्रैक्टिस मॉक, इसमें फ्री क्विज आते हैं, अड्डा 24/7 में डेली बेसिस में आते हैं, तो आपको ये फ्री क्विज लगाना है, इससे आपका स्पीड जरूर इंप्रूव होगा। और देन आप ऑलिवर्ड से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए जीरो टू हीरो बाय सौरभ सिंह, तो सर का जो क्लास है ये कर सकते हैं अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इंग्लिश के लिए भी सेम, जो फाउंडेशन बैच है जीरो टू हीरो बाय संतोष रे सर, आप वो लगा सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, पहले तो आप 1 मंथ या 2 मंथ लेके आराम से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है तो आप उसका पीडीएफ निकालिए और पीडीएफ से जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए। देन जो क्वेश्चन मैं आपको क्विज के बारे में बताई आप वो करिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के लिए आप ये करिए, ठीक है। और जो क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग है तीनों का आप इक्वली टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को ज़्यादा टाइम दे रहे, क्योंकि क्वांट में जो है सिंप्लीफिकेशन ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें इंग्लिश जो है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। मैं अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इंग्लिश को थोड़ा नेगलेक्ट करती थी, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप दिन में जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आप 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, जितना भी आपका टाइम टेबल है, इक्वली टाइम दीजिए तीनों को। 1 to 2 मंथ के अंदर में आपको अपना बेसिक्स कंप्लीट करके देन आपको सेक्शनल और फुल की तरफ में मूव करना है। 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद में आपको पहले तो एक सेक्शनल लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वांट का सेक्शनल लगाए तो क्वांट माइंडफुल होकर आप वो टेस्ट लगाइए, काम माइंड से शांत होकर आराम से वो सेक्शनल लगाइए। देन सबमिट करने के बाद में उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस कैसे करना है, पहले तो आपका जो रॉन्ग हुआ है आप वो क्वेश्चन में जाइए, तो उसमें आप चेक करिए कि आपका आपसे रॉन्ग क्यों हुआ। या तो आप सिली मिस्टेक किए होगी, या तो उसका कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे रह गया है तो वो क्यों रह गया, या तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा, या तो टाइम नहीं हुआ होगा, तो टाइम मैनेजमेंट करना है। और नहीं आया होगा तो आपको फिर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। हर एक क्वेश्चन पे अपना टाइमर देखिए, जैसे कि आपको कितना टाइम लग रहा है। तो क्वांट में जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन में आपको अगर 30 से 50 सेकंड लग रहा है
तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है 1 मिनट या उससे ज़्यादा, तो आप थोड़ा अपना टाइम रिड्यूस करने का कोशिश करिए। मेरे चैनल में जो मेरा पहला वीडियो है और शॉर्ट्स में भी जो मेरा पहला शॉर्ट्स है, आप ट्राई करिए उसको एक बार देखने का। तो उसमें मैं जो भी सिंप्लीफिकेशन लगाई हूँ उसमें मेरा टाइमिंग आप देखिएगा मैं कितना स्पीड से कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स में तो टच थोड़ा स्पीड आ गया है, बाकी मेंस में भी मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, डे बाय डे धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप 30 सेकंड से कम में कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको सारे क्वेश्चन में टाइम लग रहे हैं तो आपको अपना टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। देन आता है DI। तो DI जो होता है क्लर्क और PO में इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता है, लेकिन हर एक DI को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे कि अगर लाइन ग्राफ है तो उसमें आप टेबल बनाना अगर जरूरी है तो आप टेबल बना सकते हैं। जैसे पाई चार्ट हो गया, उसमें परसेंटेज का वैल्यू जो है उससे लेके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर डिग्री है तो डिग्री में आप रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन करके भी कर सकते हैं। अगर आपको DI के रिगार्डिंग कुछ टिप्स चाहिए तो मैं आगे का वीडियो में शेयर करूँगी। अब फोकस करिए, आपको अपना टाइम कम करना है हर एक क्वेश्चन में। आता है अर्थमेटिक जो ऐसा है कि मैं अगर खुद का बात करूँ तो मुझे भी इतना पसंद नहीं है। यही एक रीज़न है कि मेरा भी अर्थमेटिक थोड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू सिंप्लीफिकेशन एंड अदर्स। यही समझ में आ रहा है कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक है। आप सेक्शनल लगाइए, तीनों सेक्शनल लगाइए, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। टेस्ट दिए होंगे, वो टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा तो आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपको कहाँ पे टाइम लग रहा है, निकाल के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक होते हैं, ये सब जो फ्री के मार्क होते हैं आप उसको अच्छे से ले सकते हैं। वैसे ही रीजनिंग में मिसलेनियस के जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजियर साइड में होते हैं, वो अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि पजल में आप थोड़ा पजल्ड हो सकते हैं। पजल में अगर आपको 3 मिनट लग रहा है तो आप ट्राई करिए कि थोड़ा उसका टाइम रिड्यूस करें। सारे पजल जो होते हैं जरूरी नहीं है कि वो बन रहा है 2 मिनट में बन रहा है, कुछ पजल में टाइम लगता है, लेकिन आपको अगर सारे पजल में टाइम लग रहा है तो आप ट्राई करिए अपना टाइम रिड्यूस करने का। मैं अपने बारे में बताऊँ तो क्वांट में मैं क्या गलती की थी। तो क्वांट में मेरा ये था कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मुझे सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज ये सब करने में ज़्यादा मज़ा आता था। अर्थमेटिक में इतना मज़ा नहीं, तो मैं अर्थमेटिक को कल करूँगी करके प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती थी। तो अर्थमेटिक मेरा थोड़ा वीक है। आप ये नेगलेक्ट मत करिएगा, डे 1 से ही अर्थमेटिक करिए, क्योंकि प्री में अर्थमेटिक का इतना यूज़ नहीं होता है। कोई के एग्जाम ऐसा भी होता है कि आप बिना अर्थमेटिक के भी क्लियर कर सकते हैं प्री, लेकिन मेंस में अर्थमेटिक का बहुत रोल है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि अर्थमेटिक में कोई चैप्टर छोड़ा जा सकता है कि नहीं, अर्थमेटिक का कोई चैप्टर अगर आप छोड़ सकते हैं कि नहीं, सारा करना जरूरी है, तो मेरा आंसर है हाँ, सारा करना जरूरी है, कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। तो बहुत कोई मेंस्ट्रुएशन और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, वो सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वो सब कि आपको कैसलेट, DI, वो सब मेंस्ट्रुएशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो सब में बेस्ट दिख सकते हैं। जैसे ये गलती मत करिएगा, अर्थमेटिक को नेगलेक्ट मत करिएगा। रीजनिंग मेरा थोड़ा सही था स्टार्टिंग से ही, बस ये था कि मैं पजल में थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करती थी। जैसे अगर मैं पजल का बात करूँ तो मेरा जो फ्लोर और फ्लैट वाला जो पजल होता था उसमें मैं थोड़ा फंसती थी, लेकिन मुझको अच्छा नहीं लगता था बोल के वो मैं नहीं करती थी। तो वो एक मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि जो नहीं बन रहा है उसको मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देन और जो वैकेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम होता था और वो भी मैं नहीं करती थी। तो आपका जो वीक है आप ट्राई करिए उसको स्ट्रॉन्ग करने का, उसे भागिए मत। देन आते हैं इंग्लिश में तो मैं जैसे टेस्ट में ब्लंडर करती हूँ, उसका प्रिपरेशन में भी ब्लंडर की हूँ, तो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो 2022 में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, यूट्यूब में थे एस्पिरेंट जो वीडियो बना रहे हैं उतने नहीं थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। किसी का वीडियो देख रही हूँ तो वो जो बोल रहे हैं मुझे लगता था वही सही है। तो इंग्लिश के लिए मुझे समझ में आया कि वर्ड पावर मेडिजी का जो बुक होता है, इसी से मैं सुन ली कि वर्ड पावर मेडिजी का जो बुक होता है उसमें जो वोकैब होते हैं वही आते हैं और वो करना चाहिए। तो मैं बुक तो नहीं खरीदी थी, तो यूट्यूब में मुझे एक प्लेलिस्ट मिल गया जिसमें वो वर्ड पावर मेडिजी का क्लासेस करते थे। मैं स्टार्ट कर दी वो करना। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसमें वोकैब रहते हैं, उसमें जो वोकैब रहते हैं, वर्ड रहते हैं, वो नहीं आते हैं, उससे सिमिलर ही आते हैं और उसमें आपको बहुत सारे रूट वर्ड्स दिए हैं जो कि हेल्प करते हैं। मेरा क्या गलती था इसमें, 2 वीक या 1 मंथ के लिए मैं वो ट्राई की कि मैं अपना ही एक बुक बना लूँ उसे लिख के। तो ये था मेरा एक सबसे बड़ा गलती। ऐसा नहीं कि जो मैं नोट की हूँ मैं वहाँ से नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो मैं टाइम वेस्ट की वहाँ पे वो बनाने में, वो मेरे लिए गलती था। अगर मैं उसकी जगह पे जो द हिंदू एडिटोरियल है वो कर रही होती तो वो मुझे इक्वल बेनिफिट देता। तो उस टाइम पे मुझे वो समझ नहीं आया था, बाद में मेरे को फिर करते तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं आप खुद से एक्सपीरियंस करते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो ऐसा ही हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस से ही सीखी हूँ। तो ये मुझे तो जिसमें मैं नोट की हूँ उसका क्या हाल है अभी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ उसमें से, मैं डेली रिवाइज करती हूँ उसमें से, लेकिन मैं अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट की हूँ। ये था मेरा एक बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं इंग्लिश को नेगलेक्ट कर रही थी और क्वांट और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस कर रही थी, और क्वांट में मैं अर्थमेटिक को छोड़ रही थी, और रीजनिंग में भी मुझे पता है कि मेरा कौन सा पजल में मैं वीक रहती हूँ, मैं वो नहीं कर रही थी। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बेसिक्स आप अपना वीक एरिया आप पहचानिए और उस पर जितना हो सके उतना काम करिए। SBI क्लर्क का पहला जो प्री था वो क्लियर हुआ था 2023 में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा मेंस का प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर रही थी क्योंकि अभी तक मेरा अभी तक एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं ट्राई कर रही थी कि प्री कैसे क्लियर हो जाए और मैं मेंस में उतना फोकस नहीं करी, तो वो भी एक मेरा मिस्टेक था। तो बिगनर्स उनको तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप मेंस का भी साथ में करिए, प्री का पहले कर लीजिए 1 महीना, उसके बाद में आप मेंस स्टार्ट करिएगा। तो अभी से आप GA स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करके आप मेंस में जाइएगा। लेकिन जो
जो अब बिगनर्स नहीं है तो आप अभी से ही मेंस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि प्री का एग्जाम के बाद में 10 डेज़ के अंदर में आपका फिर मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्पीड नहीं आ रहा है, मेरा एक्यूरेसी नहीं बन रहा है, तो उसका रीज़न है लेक ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड आएगा, एक्यूरेसी आएगा। तो मान लीजिए अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरा स्पीड नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, उसकी जगह में अगर कोई 100 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके सक्सेस के लिए आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके आप ग्रो करेंगे, देन ही आप सक्सेस, देन जाके ही आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। जो एग्जाम है ना, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत सारे लाइफ लेसन देने वाले हैं, और लाइफ में पेशेंस कैसे बना कर रखना है वो आपको जरूर सिखा देगा एग्जाम। देन मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट स्क्वायर, क्यूब और रीजनिंग के लिए भी जो रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना चाहिए वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। करिए आप मॉर्निंग के टाइम में वर्क करते करते, नॉर्मली ऐसे घर पे हो गया या बाहर पे थोड़ा वर्क करते करते ये करें, क्योंकि उस क्या ऐसा करने से क्या होगा, आपका थोड़ा वर्क भी हो जाएगा और साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान कुछ हो ना हो, वेट जरूर गेन हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सजेस्ट करना है आपको, या आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। कुछ भी डाउट पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पर्सनली मेल कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। और आगे की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे वहाँ पे सेंड करिएगा, आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। बनाने में बहुत मेहनत लगा है, कमेंट किए बिना मत जाइएगा, लाइक करना नहीं करना वो आपके ऊपर में है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।